IAS बाबू स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर 10 लेके चलेंगे। आज पढ़ेंगे क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और परमाणु से संबंध इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी क्वांटम संख्या के आधार पर बताई जाती है। किसी भी परमाणु में कक्षाएं या उपकक्षाएं होती हैं। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, आकृति आदि कई प्रकार की जानकारी क्वांटम संख्या के आधार पर दी जाती है। इलेक्ट्रॉन की अलग अलग जानकारी को अलग अलग क्वांटम संख्या के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो जानकारी होती है अलग अलग, तो उसकी अलग अलग क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इस क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की कक्षा तथा ऊर्जा अवस्था का पता लगाया जाता है, जिससे यह भी पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पर स्थित है और इसका आकार क्या होता है। इसे यन से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल यन। ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में भी बताता है। ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के वेग के बारे में भी बताता है। ये क्वांटम संख्या त्रिज्या या आकार के बारे में भी बताती है। किसी भी कोश में कक्षकों की संख्या n² तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² सूत्रों द्वारा ज्ञात किया जाता है। कोई भी कोश है, अगर उसमें कक्षक की संख्या ज्ञात करना है तो n², अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है तो 2n²। दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या। ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के उपकोष के बारे में बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष से संबंधित है। इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु में कोष उपकोषों से बने होते हैं, जो कि SPDF होते हैं। यह क्वांटम संख्या कक्षक की आकृति निर्धारित करती है। किसी भी उपकोष में कक्षकों की संख्या 2l+1 सूत्र के द्वारा तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या 2(2l+1 सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का मान μI ज्ञात किया जाता है। μI कड़ी में l(l+1) गुणे h/2π। n का मान 1 से प्रारंभ होता है, जबकि l का मान 0 से प्रारंभ होता है। अतः l का मान अधिकतम n-1 के बराबर होता है। जैसे n बराबर 1 तो k सेल, एच l बराबर 0 1 सब सेल। n बराबर 2 तो l सेल, एच l 0 1 2 सब सेल। n बराबर 3 तो m सेल, एच l 0 1 2 3 सब सेल। n बराबर 4 तो n सेल, एच l 0 1 2 3 4 सब सेल। These subcells have been designed as S positive, L = 0, P ब्रैकेट में l-1, D l बराबर 2 एंड F l-3। दिगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन कक्षक की आकृति को प्राप्त करती है। l का न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम मान n-1 होता है। अगला है चुंबकीय क्वांटम संख्या। यह क्वांटम संख्या कक्षक के बारे में बताती है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m का मान -l से +l होता है। यह क्वांटम संख्या अभिन्यास के बारे में भी बताती है। किसी भी कोश में कक्षकों की कुल संख्या n² सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है, जहाँ n मुख्य क्वांटम संख्या होती है। किसी उपकोष में उपस्थित कक्षकों की कुल संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या के कुल मान के बराबर होती है, जिसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। m = 2l+1। आगे वैल्यू ऑफ l, नेम ऑफ सबसेल, वैल्यू ऑफ m, नेम ऑफ द ऑर्बिट कक्षक के बारे में। l बराबर 0 है तो s सबसेल, m भी 0, s ऑर्बिट में 1। l बराबर 1 है तो p सबसेल, m बराबर
-1 0 +1 p ऑर्बिट 3 सबसे L बराबर 2 है तो D सब सेल M बराबर -2 -1 0 +1 +2 D ऑर्बिट 5 है। L बराबर 3 तो F सब सेल तो M बराबर -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 F ऑर्बिट 7 है। अगला है चक्रण क्वांटम संख्या। ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। यस का मान हाफ होता है। ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। यदि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त चक्रण कर रहा है तो यस इक्वल टू +हाफ तथा चिन्ह ऊपर की ओर, तथा यदि इलेक्ट्रॉन वामावर्त चक्र कर रहा है तो यस इक्वल टू -हाफ तथा चिन्ह नीचे की ओर होगा। यस का मान एक इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर चक्रण करता है तो इसके कारण वो कोणीय संवेग होता है। उससे चक्रण कोणीय संवेग म्यू यस कहते हैं, जिसका मान √यस ब्रैकेट में s+1 मल्टीप्लाई h/2π होता है। यहाँ यस चक्रण क्वांटम संख्या है। यस का मान सदैव +हाफ होता है। दोस्तों वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ये आप नोट्स बना लीजिएगा और ऐसे ही प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।